हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम यूरेट पीजी 2025 को लेकर इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और साथ में जानेंगे एसएफएस कोर्सेज के बारे में और उनके एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें जो एसएफएस से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके काम आ सकती हैं अगर आप एसएफएस के अंदर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में आपने काफ़ी कहा कि एसएफएस को कवर किया जाए, एसएफएस के बारे में आपको जानकारी चाहिए थी, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक बहुत ही टेक्निकल और एक डिटेल्ड वीडियो है। जितना मैं समझ पाया हूँ एसएफएस कोर्स के बारे में, जितना पब्लिक पोर्टल पे अवेलेबल है, उतना सब कुछ मैं सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज के अंदर और आसान शब्दों के अंदर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप आखिरी तक ज़रूर बनिएगा और देखिएगा कि एसएफएस कोर्सेज किन किन के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर अवेलेबल हैं और उनकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं हम। और अगर लास्ट डेट, जैसे कि अभी यूरेट पीजी की लास्ट डेट आ रही है पास में फॉर्म भरने की 29 और सबमिट करने की, हार्ड कॉपी सबमिट करने की 30 तारीख है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, सबमिट नहीं करा है, तो प्लीज़ जल्दी ही उनको सबमिट कर लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। और डेट आगे बढ़ सकती है, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि शायद डेट आगे बढ़ जाए, बट अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मंडे तक ही आ सकती है, मंडे तक ही ये चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। तो जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसके चैनल पे मिल जाएगी यूरेट पीजी से रिलेटेड। और साथ में आज यूलेट को लेकर भी अपडेट आई, उसका भी पेपर जो है वो 4 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। तो अगर आप यूलेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास उसका कम समय बचा है, उसका एडमिट कार्ड भी 1 जुलाई को आ जाएगा। तो बिना समय ख़राब करे शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं एसएफएस कोर्सेज़ के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये पहुंच सके। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ पे डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन आता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आपको कोई सवाल है या आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं और मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर। जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा इसके अंदर। तो चलिए बिना समय ख़राब करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएफएस कोर्सेज़ के बारे में। एसएफएस कोर्सेज़ होते क्या हैं? एसएफएस कोर्सेज़ का ये जो एसएफएस है इसका मतलब है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम कोर्सेज़। मतलब इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो स्व वित्तीय पोषित योजना। इसके अंदर क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं रिलाई नहीं करती गवर्नमेंट फंड्स के ऊपर। जो आपके जो गवर्नमेंट ग्रांट्स निकलते हैं एजुकेशन को लेकर, उनके ऊपर रिलाई नहीं करती हैं और एक हायर फीस चार्ज की जाती है स्टूडेंट से, ताकि कवर किए जा सकें एजुकेशन के, टीचिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर के और अदर फैसिलिटीज़ के कोस्ट। तो सिंपल सी भाषा में देखें तो जितना भी टीचिंग से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, अदर फैसिलिटी से रिलेटेड जो भी कोस्ट इनकर्ड होंगी, वो सारी की सारी कोर्सेज़ कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को इसमें बियर करनी रहती है। कोर्सेज़ को समझने के लिए अपन ये ऐसा समझ सकते हैं कि एक तो रेगुलर कोर्सेज जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, जिसके अंदर आपके जो ग्रांट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं आपके टीचर्स की फ़ीस पे करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और उनका जो बर्डन होता है वो थोड़ा कम बर्डन पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर। बल्कि और अगर अपन दूसरी तरफ एसएफएस कोर्स का देखें तो उसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं इसके अंदर। तो यूनिवर्सिटी एक सेपरेट प्रोग्राम चलाती है जिसकी जो फीस जो होती है वो सारी की सारी हायर चार्ज करके कवर की जाती है स्टूडेंट से। तो वो जो सारा बर्डन होता है उस कोर्स को चलाने का, वो सारा बर्डन कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को इसके अंदर बियर करना रहता है। दीज कोर्सेज आर टिपिकली ऑफर्ड इन एडिशन टू रेगुलर कोर्सेज। साथ में इसके साथ रेगुलर कोर्सेज भी चलते रहते हैं। अब क्या होता है देखा जाए तो रेगुलर कोर्सेज जो चल रहे हैं उनके साथ ही एसएफएस की सीट्स इनके अंदर अलग कर दी जाती हैं, या फिर एक अलग प्रोग्राम या अलग कोर्सेज चला दिए जाते हैं एसएफएस के अंदर। तो अब इनको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स यूज़ नहीं किए जाते हैं इसके अंदर। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई ना उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, और ये जो फ़ीस होती है कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ही रिकवर की जाती है। स्टूडेंट को यूजुअली हायर फीस पे करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर कोर्सेज जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ग्रांट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो बर्डन होता है स्टूडेंट के ऊपर एक कम बर्डन रहता है। एसएफएस जो है वो इंट्रोड्यूस यूज़ किया जाता है ज़्यादातर नए कोर्सेज़ या फिर सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं हैं रेगुलर कोर्सेज़ के अंदर। तो आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेज में देखा होगा कि एसएफएस के अंदर अलग कोर्सेज़ भी चल रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से रिकवर किए जाते हैं, उनकी फ़ीसेस, उनके जो चलाने का जो खर्च है पूरा का पूरा। तो एसएफएस ज़्यादातर इन चीज़ों में काम आता है।
एक पैरेलल सिस्टम की जैसे अपन इसको समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस के अंदर एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया जाता है रेगुलर जो कोर्सेस हैं उसके साथ साथ, ताकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको बढ़ाया जा सके और एक डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको चालू किया जा सके। एसएफएस अलाउ करता है यूनिवर्सिटीज़ को ताकि वो नए प्रोग्राम को ला सके, एक्सपेंड कर सके और ऑफ़र कर सके विदाउट डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट फंड्स, ताकि वो नए नए कोर्सेज़ को ऑफ़र कर सके जैसे कि मैंने बताया। और इसमें आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं मिलते हैं तो आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर आप लिमिटेड नहीं रहते हैं। तो ये सब था इसके अंदर। अभी हमने समझा कि एसएफएस कोर्सेज़ क्या होते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि एसएफएस कोर्सेज़ कैसे कैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल पाई मुझे पब्लिक पोर्टल पे, वो सारी की सारी मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी है और इस वीडियो में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। जितना मैं जान पाया हूँ वो सब आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं कि पीजी के अंदर एसएफएस कोर्सेज़ जो रेगुलर कोर्सेज़ के साथ ही चलाए जा रहे हैं वो क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर एमए इंग्लिश है, जिसके अंदर आपकी नंबर ऑफ़ सीट जो है 75 और 15 जो एसएफएस को लेकर इसमें चलती है। और एमए फ्रेंच के अंदर 20 जिसमें 10 एसएफएस की होंगी, और एमए हिंदी जिसके अंदर 120 रेगुलर और 15 एसएफएस को चलती हैं। तो ये जो कोर्सेज़ हैं ये कहीं ना कहीं रेगुलर के साथ ही चलाए जा रहे हैं एसएफएस के, और इनके अंदर कुछ सीट्स हैं जो रिज़र्व कर दी गई हैं एसएफएस के लिए। अब अपना एमए फ़िलासफ़ी है जिसके अंदर 75 रेगुलर प्लस 15 एसएफएस है, और एमए संस्कृत जिसके अंदर 75 रेगुलर प्लस 15 एसएफएस, और एमए उर्दू जिसमें 75 रेगुलर प्लस 15 एसएफएस है। और इन सब का ही जो मोड ऑफ़ एडमिशन है, एडमिशन जो प्रोसेस है वो यूरेट पीजी के बेसिस पे ही चलता है। और आप देख सकते हैं कुछ में मेरिट बेसिस पे भी चल रहा है, और इनकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके भी इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। आज का वीडियो गाइडेंस के ऊपर ज़्यादा होने वाला है कि मैं आपको समझा सकूं कि एसएफएस कोर्स क्या है। और आगे बढ़ें तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर अपना जो एमकॉम होता है एबीएसटी के अंदर, उसके अंदर आपको 180 रेगुलर प्लस 15 एसएफएस मिलती है। और कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको 60 सीट्स मिलती हैं, और इसके अंदर कोई एसएफएस का कोई रिजर्वेशन या सीट्स रिजर्व नहीं है। देन अपन आगे बढ़ते हैं एमकॉम जिसके अंदर अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जिसके अंदर 120 रेगुलर है और 15 एसएफएस है। देन आगे बढ़े अपन ईएफएम के अंदर, तो ईएफएम के अंदर 120 रेगुलर्स और 15 एसएफएस की सीट्स रिजर्व है। अपना फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आता है जिसके अंदर अपना मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मिलता है, जिसके अंदर अपन को 20 रेगुलर और 10 एसएफएस की सीट्स मिलती हैं। और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अपना एमए ड्रामेटिक जो कोर्स चलता है इसके अंदर अपना जो 20 रेगुलर और 15 एसएफएस है। और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग 40 रेगुलर प्लस 20 एसएफएस है। इसके बाद अपन फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर जाते हैं तो एमएससी बॉटनी के अंदर अपन को मिलता है 40 रेगुलर और 20 एसएफएस। एमएससी केमिस्ट्री जिसमें 60 रेगुलर प्लस 10 एसएफएस। और एमएससी जियोग्राफी जो होती है उसके अंदर अपन को 60 रेगुलर प्लस 20 एसएफएस मिलता है। एमएससी जियोलॉजी 15 रेगुलर प्लस 5 एसएफएस। एंड एमएससी होम साइंस के अंदर 45 रेगुलर प्लस 15 एसएफएस मिलता है। अब 6 से लेकर 9 तक जो नंबर दे रखे हैं ये जो कोर्सेज हैं ये भी फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर ही हैं। और एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर आपको 90 रेगुलर प्लस 10 एसएफएस मिल रहा है। और एमएससी फिजिक्स के अंदर आपको 40 रेगुलर प्लस 20 एसएफएस मिल रहा है। एमएससी साइकोलॉजी के अंदर आपको 40 रेगुलर प्लस 20 एसएफएस मिल रहा है। और स्टैटिस्टिक्स को लेकर जो होता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का उसमें 40 रेगुलर प्लस 20 एसएफएस मिल रहा है। तो इस तरीके से बाइफर्केशन कर रखा है जिसमें आधी सीट्स आपको रेगुलर के लिए रिजर्व मिलती हैं और आधी सीट्स आपको एसएफएस के लिए रिजर्व मिलती हैं। इसके बाद अपन बढ़ें आगे तो जूलॉजी जिसके अंदर आपको 40 रेगुलर प्लस 20 एसएफएस मिलता है। अपना एनवायरमेंटल साइंस जिसके अंदर 40 रेगुलर प्लस 20 एसएफएस। तो ये था फैकल्टी ऑफ साइंस का। अब आगे बढ़े हैं सोशल साइंस को लेकर, तो सोशल साइंस के अंदर आपको एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपको 40 रेगुलर 20 एसएफएस मिलता है। एमए जो अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर होती है उसमें 120 रेगुलर और 15 सीट जो है वो एसएफएस की हैं। एमए हिस्ट्री के अंदर 120 रेगुलर हैं और 15 एसएफएस की हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस जो है 120 रेगुलर प्लस 15 एसएफएस की हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना 120 रेगुलर फिर 15 एसएफएस। और एमए सोशियोलॉजी 120 रेगुलर प्लस 15 एसएफएस। तो ये था अपना फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का। अब यूनिवर्सिटी के अंदर
कुछ ऐसे SFS कोर्सेज भी हैं जो सेपरेटली चलाए जा रहे हैं। पीजी के SFS कोर्सेज जो सेपरेटली चलाए जा रहे हैं, उनके अंदर कोई सीट्स रिजर्व नहीं है रेगुलर को लेकर, मतलब उसमें जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं वो सारी SFS के ज़रिए ही भरी जा रही हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। देख सकते हैं आप ऊपर ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो सेल्फ फाइनेंसिंग के ऊपर हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर अपना फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल जिसमें 50 सीट्स SFS की, और इसका मोड ऑफ एडमिशन जो है यूरेट PG के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर एमएड जिसके अंदर 50 SFS, और इसका जो एडमिशन होगा वो थ्रू स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का भी सेम मोड ऑफ एडमिशन है, और इसकी भी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 40 हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स का देख लेते हैं। इनका तीनों का ही मोड ऑफ़ एडमिशन जो है आपको देख सकते हैं मेरिट बेसिस पे होगा, और इनकी जो अप्लाइड आर्ट्स की जो है विजुअल आर्ट्स के अंदर उसकी 15 SFS, पेंटिंग उसकी 15 और स्कल्पचर उसकी 15 सीट्स रिजर्व्ड हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर अपना LLM जो होता है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन जो है उसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो यूरेट PG के स्कोर के बेसिस पे ही होगा आपका, और इसमें जो सीट्स हैं वो 40 SFS की सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ें तो अपना मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मैनेजमेंट को लेकर जो कोर्स चलता है वो PIM MAT मोड ऑफ एडमिशन है जिसके अंदर 60 SFS है, और एग्जीक्यूटिव का भी सेम मोड ऑफ एडमिशन है और उसकी सीट जो है 40 हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस की तरफ आगे बढ़ें तो इसमें जो सेपरेट कोर्सेज चलते हैं वो अपना देखने को मिलता है कि बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर आपका 25+5 का बाइफर्केशन देखने को मिलता है NRI सीट्स और SFS को लेकर। इसका मोड ऑफ एडमिशन भी यूरेट PG ही रहेगा, और माइक्रोबायोलॉजी का मोड ऑफ एडमिशन भी यूरेट PG और इसकी सीट्स का बाइफर्केशन भी सेम ही है बायोटेक्नोलॉजी जितना जैसा ही 25+5 NRI सीट्स और SFS को लेकर। MCA जिसके अंदर सीट 60 अपन को देखने को मिलती है, अगेन यूरेट PG ही इसका आपका मोड ऑफ एडमिशन रहेगा, और MSc IT उसकी सीट्स का बाइफर्केशन 40 सीट्स आपको मिलती हैं इसके अंदर SFS को लेकर। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस जिसके अंदर SFS के सेपरेट जो कोर्सेज चल रहे हैं, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसमें 40 सीट्स देखने को मिलती हैं, MA इन राजस्थानी लैंग्वेज और लिटरेचर कल्चर जिसके अंदर 60 SFS सीट्स देखने को मिलती है, MA इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ IRAS जिसके अंदर आपको 30 SFS सीट्स देखने को मिलती है, और तीनों का ही मोड ऑफ एडमिशन जो है वो यूरेट PG के स्कोर के ऊपर बेस्ड है। अब बात करते हैं अपन PG डिप्लोमा के कोर्सेज़ की, जो SFS कोर्सेज़ हैं। इसके अंदर अपने पास पहला आता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस जिसके अंदर अपन को PG डिप्लोमा इन गांधीयन एंड पीस स्टडी मिलता है, जिसके अंदर आपको 40 सीट्स SFS की मिलती हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंसिंग, इसके अंदर अपन को फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर PG डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट मिलता है जिसकी 50 सीट्स हैं SFS की, और मेरिट बेसिस पे इसका मोड ऑफ एडमिशन है। और आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर PG डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन जिसका मोड ऑफ एडमिशन भी मेरिट बेसिस पे, और 60 सीट्स इसके अंदर SFS की हैं। आगे देखें तो फैकल्टी ऑफ साइंस आता है जिसमें PG डिप्लोमा इन एनर्जी स्टडीज़ हैं जिसका आपको मोड ऑफ एडमिशन यूरेट PG देखने को मिलता है, और नंबर ऑफ़ सीट्स आपको इसमें 30 देखने को मिलती हैं। PG डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़ जिसका मोड ऑफ एडमिशन यूरेट PG है, एंड इसका जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 30 हैं SFS की। इसके बाद वो डिप्लोमा कोर्सेज जो SFS कोर्सेज हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी 50 है, और मोड ऑफ एजुकेशन मेरिट बेसिस पे। इसमें एक्चुअली तीनों का ही जो मोड ऑफ एडमिशन है वो मेरिट बेसिस पे रहने वाला है, और आपका जो नंबर ऑफ़ सीट्स रहने वाली है तीनों की ही 50-50 रहने वाली है इसकी। ये है आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का। इसके बाद अपन बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के अंदर आपका जो फ़ी है किस तरीके से रहने वाला है आपको, जैसे कि मैंने समझाया स्टार्टिंग के अंदर कि इसका जो पूरा बर्डन होता है फ़ीस का लेकर, इसकी जो कॉस्ट जो होती है वो सारी इनकर्ड जो हो रही है, वो सारा का सारा जो बर्डन होता है वो स्टूडेंट के ऊपर ही पड़ता है। तो रेगुलर कोर्सेज जो चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर उसके अंदर जो फीसेस रहती हैं वो नॉर्मली देखा जाए तो कम रहती हैं, बट SFS के अंदर जो फ़ीस हैं वो थोड़ी ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कोर्सेज। तो फ़ीस के बारे में जान लेते हैं अपन, और ये जो सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंसिंग को लेकर रहने वाला है। आने वाले टाइम में हम जो फ़ीस स्ट्रक्चर है सारे कोर्सेज़ को लेकर वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं, बट आज के वीडियो में पूरा फोकस हमारा SFS को लेकर ही है। तो जो फ़ीस आप देखने वाले हैं वो सब SFS कोर्सेज़ को ही कवर करती हैं।
तो आपके सामने जो पहली स्लाइड है, जो पहली पिक्चर आप देख सकते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी फंड्स को लेकर कुछ 16 पॉइंट्स है जिसकी फ़ीस आपके सामने है, आप उनको देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसके बाद अपन आगे बढ़ें तो ये आपके लोकल फंड्स और एसएफएस फंड्स जिसकी लिस्ट आपको 1 to 15 आपकी आंखों के सामने है, एंड इनकी जो फीस है आपके सामने है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इनको डिस्कस करने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। एंड ये आपके लोकल फंड्स ही हैं जो 16 से 22 कवर करते हैं। अब इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज़ की। अब इसके अंदर आपको ट्यूशन फ़ीस को लेकर डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर आपको सीट्स जो फ़ीस है वो देखने को मिलती है। एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग जिसके अंदर आपको 11,080 पर सेमेस्टर देखने को मिलता है। मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स जो अप्लाइड आर्ट्स है उसके अंदर आपको 13,290 पर सेमेस्टर देखने को मिलता है। दैन आपको आता है मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स पेंटिंग जिसके अंदर आपको 13,290 पर सेमेस्टर। मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स कल्चर जिसके अंदर आपको 13,290 पर सेमेस्टर। बीपीए डांस एंड तबला जिसके अंदर आपको 9,990 पर सेमेस्टर देखने को मिलता है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जिसकी फ़ीस आपको 39,860 पर सेमेस्टर बता रखी है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जिसकी भी सेम फीस 39,860 पर सेमेस्टर बता रखी है। एमए एमएससी साइकोलॉजी जिसकी 6,660 पर सेमेस्टर फीस है। एमए राजस्थानी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर 10,070 पर सेमेस्टर फीस दे रखी है। और आगे अपना एलएलबी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जिसकी 5,510 पर सेमेस्टर। एलएलएम ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन जिसकी 16,620 पर सेमेस्टर है। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की एज़ प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसकी जो फीस है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, वही फॉलो होती हैं। एंड आगे अपन देखें पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन जिसके अंदर 8,860 पर सेमेस्टर है। पीजी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स जिसके अंदर 3,330। एमए जेएमसी इन सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन जिसकी 10,530। एमपीए कथक एंड तबला जिसकी 12,080 पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। आपका एमएड और आईटीईपी कोर्सेज इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की भी एज़ पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स जो इसकी फ़ीस डिस्क्राइब्ड है, जो इसकी डिसाइडेड है, वो रहने वाली है इसकी। सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट जो है वो 14,520 पर सेमेस्टर रहने वाला है। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया ऑफ स्टडीज़ जो IRAS है उसकी आपको 9,080 पर सेमेस्टर फीस जो है पढ़ने वाली है। इसके बाद अपन ट्यूशन फ़ीस देख लें तो MCA की जो है आपकी ट्यूशन फ़ीस 24,200 पर सेमेस्टर। MSc IT की 27,230 पर सेमेस्टर। MBA सर्विस मैनेजमेंट की 68,450 पर सेमेस्टर। MBA एग्जीक्यूटिव की 40,260 पर सेमेस्टर। 5 ईयर लॉ कॉलेज BA LLB ऑनर्स जिसकी 49,920 पर सेमेस्टर। BTech MTech CCT जिसकी 48,400 पर सेमेस्टर आपको फ़ीस देखने को मिलती है। इसके बाद अपन UG का देखें और सेल्फ फाइनेंसिंग तो आपको BCom पास कोर्स जो होता है उसकी आपको जो फ़ीस है आपको 3,890। BA पास कोर्स की 3,610 पर सेमेस्टर। BP एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही इसकी प्रिस्क्राइब करती है। सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा एजुकेशन आपको 9,330। सर्टिफिकेट कोर्स इन पेंटिंग 13,310 एनुअल फीस आपको देनी रहती है। सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स इन इवेंट मैनेजमेंट आपको 14,520। सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट 14,520 पर सेमेस्टर। और सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट की 14,520 पर सेमेस्टर देखने को मिलती है। सर्टिफिकेट कोर्सेज इन गांधी स्टडीज़ जिसकी 7,450 फीस है। ट्यूशन फ़ीस प्रोफेशनल कोर्स वाइज अगर देखें तो BBA की आपकी जो है 11,080 और BCA की 15,110 पर सेमेस्टर आपको फ़ीस देखने को मिलती है। इसके बाद अपन UG का ही आगे बढ़ें और यूनिवर्सिटी फ़ंड्स देखें तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको UG की सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के लोकल फंड्स जो SFS फंड्स हैं उसकी लिस्ट आपको दे रखी है 1 से 22 तक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल। और एक सवाल, इम्पॉर्टेंट सवाल कि जो SFS कोर्सेज हैं किनको करना चाहिए, क्या करना उनको ठीक रहता है, उनकी कोई
प्रॉब्लम तो नहीं होती, क्या उनकी जो मान्यता है वो रेगुलर कोर्सेज जैसी रहती है? जी हाँ, जो आपके एसएफएस कोर्सेज जो रहते हैं उनकी मान्यता जो है वो रेगुलर कोर्सेज जैसी रहती है, बस इसके अंदर फ़ीस के अंदर आपको थोड़ा सा एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट देखने को मिलता है कि रेगुलर कोर्सेज जो होते हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, तो उनकी जो फ़ीस होती है वो वहाँ से कवर हो जाती है, तो स्टूडेंट पे इतना बर्डन देखने को नहीं मिलता है। तो आपको देखा जाए तो नॉर्मली वहाँ की कम फीस देखने को मिलती है, बट वहीं पे एसएफएस कोर्सेज़ की जो फ़ीस रहती है वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं रहती हैं, तो इसका सारा बर्डन जो रहता है, जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है इस कोर्सेज़ को चलाने के लिए, अब वो जितने टाइम तक रन रहते हैं, वो जितने भी आपके स्टूडेंट एनरोल होते हैं उनके ऊपर इनका जो बर्डन होता है वो आता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ही आपका टीचिंग का, ट्यूशन फ़ी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, अदर फैसिलिटीज़ का खर्चा स्टूडेंट के ऊपर ही पड़ता है, तो इसलिए आपको इसकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये था एसएफएस कोर्सेज़ के बारे में। और एक बार और बताना चाहूँगा कि आपकी जो लास्ट डेट है 29 जून है यूरेट पीजी 2025 के फॉर्म सेकंड फेज़ के फॉर्म भरने की, और हार्ड कॉपी सबमिट करने की 30 तारीख है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, हार्ड कॉपी सबमिट नहीं कराई है, तो आप एक बार जाके इनको फॉर्म को भर लीजिए फटाफट और जमा करा दीजिए। डेट बढ़ सकती है, बट मंडे तक ही इस बारे में क्लैरिटी मिल पाएगी। जो भी होगा आपको इस चैनल के ज़रिए आपको सब मिल जाएगा, पता चल जाएगा। एंड एक चीज़ें सामने आई कि जो आपके फाइनल ईयर का रिज़ल्ट जब तक नहीं आ रहा है, कुछ डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि आपकी जो हार्ड कॉपी है वो आपका फाइनली रिज़ल्ट आने के बाद ही सबमिट होगी। जैसे लॉ डिपार्टमेंट के अंदर अभी जो है वेटेज जो क्लेम कर रहे हैं उन्हीं की जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट हो रही है, और बाकी सबको अभी मना किया है हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट इसके अंदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि किस तरीके से अभी क्या चीज़ चल रही है, क्या फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए आप एक बार कॉल कर लीजिए अगर आपको फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आया है, या फिर आपका रिज़ल्ट आ चुका है और नॉर्मली भी आप अपनी हार्ड कॉपी जो सबमिट कराना चाहते हैं, तो एक बार आप बात कर लीजिए यूनिवर्सिटी कॉल करके, डिपार्टमेंट कॉल करके। आपको जो यूनिवर्सिटी के नंबर हैं आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएंगे, और यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस के अंदर आप नीचे आएंगे तो आपको वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के सेपरेट नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे कॉल करके, ऑफिस आवर्स के अंदर 9 से 12 तक का टाइम रहता है, बट टाइमिंग के ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। 9 से 12 ही ऑफिस टाइम है इनका, बट आप टाइम के ऊपर भी अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप कॉल करके इसमें पूछ सकते हैं। और कल यूनिवर्सिटी बंद है, तो कल तो फॉर्म आपके जमा होंगे नहीं, आपको मंडे को ही कराना पड़ेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टाइम रहते आप इन चीज़ों को सबमिट करा दीजिए। एंड इस सेशन में जितनी चीज़ें पब्लिक पोर्टल पे अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी हैं। आई होप आपको ये सेशन एंगेजिंग लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये जो वीडियो है आज का सिर्फ एक गाइडेंस के लिए है, तो अगर आप इसमें चाहते हैं एसएफएस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट लगता है उसमें कॉल करके एक बार आप अच्छे से डिटेल ले लीजिए। ये जो वीडियो है पूरा गाइडेंस के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि एसएफएस कोर्सेज क्या होते हैं और किन किन के अंदर हैं और क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर रह सकता है। इसके ऊपर अच्छे से क्लैरिटी लेने के आप एक बार डिपार्टमेंट कॉल करके वो चीज़ ले सकते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। एंड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम के ऊपर, आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड कमेंट के ज़रिए भी आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।